पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आखिर तेजस्वी यादव को सीएम फेस क्यों बताने लगे, साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि प्रशांत किशोर ने कौन सी नई रणनीति अपना ली है, और ये भी जानेंगे कि दिल्ली में लालू यादव और जगदानंद सिंह के बीच में क्या बातचीत हुई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पहला सवाल हम लेंगे डिप्टी सीएम जो हैं यहाँ के, उनसे। विजय कुमार सिन्हा जी कहें कि बिहार का जो सीएम है कोई अभिनेता नहीं बनेगा। अब ऐसे समय में ये बयान, जबकि चिराग पासवान को बिहार से चुनाव लड़वाने और सीएम बनाने की बात हो रही है, ऐसे समय में इस बयान का क्या मतलब है? बयान का मतलब यही है ना कि भाई चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। अभिनेता तो वही न रहे हैं। अब तो कोई अभिनेता रहा नहीं है, अभिनेता से नेता बने हैं वो। और उनके लोग जो है एकदम ताल ठोक रहे हैं, एकदम सीएम बनना बा। बिहार बुला रहा है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। कल बताया था ना जी, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, बिहार बुला रहा है। एकदम समझ कि से अब की बारी कबार देवे के बा, बनाइए देवे के बा। कैसे बनिए ना हमरा बुझाते नहीं खे कैसे बनी हन, हम तो भकुआ गल बनी। सुनिए, सोच सके समीकरण समझ मैंने कैसे बनेंगे, कहाँ से मैंने कहता ना को सीट मिली। हमारे अनुसार तो बता नहीं है 18 को मिलेगा, मान लो कि 20 को मिलेगा, 25 को मिल जाए, 30 को मिल जाए तो मधुकोड़ा जैसा होगा। अगर वैसा संभावना हुई तब कहाँ से बनेंगे। लेकिन अब है तो भाई, अब अति उत्साह में बोल रहे हैं उनके समर्थक जो हैं। और मैंने अपने कई कार्यक्रम में तुमको बताया भी है कि एक समय था जब अमित शाह ने इनके पास प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी को मर्ज कर दीजिए, और पार्टी को मर्ज कर दीजिएगा तब हम कंसीडर कर सकते हैं आपको सीएम फेस बनाने के लिए। अब ऐसी बात हुई है क्या उनकी? हो सकता है कि तब हुई हो और ये पार्टी को मर्ज कर दें, क्योंकि सीट देने की भी जो बात हो रही है कि 30 को सीट दे या 25 को, हम तो कहें 18 को, उसमें भी 7 को बोले कि हमारा कैंडिडेट रहेगा। अब इनकर लोग कहता है कि इतना जुआ के लड़ाई बा, इतना महिला के मन में खाए के ठिकाना, नहाए के तड़ के, पानी पिए के फर्क है। ये है क्या चीज? या तो फिर आप एक बना रहे हैं ग्राउंड की, हमको इतना सीट नहीं मिला, ये है वो है, तो हम फिर 2020 की तरह अलगे लड़ेंगे। तो जब अलग आप लड़िएगा तो किसको डैमेज कीजिएगा? पिछली बार तो नीतीश कुमार को डैमेज किया था आपने। भाजपा के खिलाफ तो 2 जगह केवल आपने कैंडिडेट दिया, अनुमाने। लेकिन विजय सिन्हा का जो बयान है वो बयान तो एकदम डायरेक्ट उन्हीं पर है। हालांकि बात कैसे, दिलीप कुमार जायसवाल तो स्वागत किए, प्रभाकर मिश्रा स्वागत किए, तो इसका मतलब कि चिराग पासवान को लेकर के भाजपा में ही द्वंद्व की स्थिति बन गई है ना। एक मत नहीं है, द्वंद्व हो गया ना, एक मत नहीं है। और एक बात तुमको बता देना है, इसको नोट कर लो कि नीतीश कुमार उनको माफ नहीं करेंगे। जो खेला किया गया है उनके साथ 2020 में, वो माफ नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने कल भी कहा और भी कि 100 पर लेंगे, 43 में तीनों आदमी को बांटेंगे। उसी में अगर मुकेश सहनी आ गए, क्योंकि मुकेश सहनी तो ऐसे हो गए हैं कि उनका पूछ इतना बढ़ गई बा कि उन्हीं तो हमरा ओरे आ जाए तो हमरा जाए, दोनों हाथ में लड़। हाँ, केकर मन राखी अकेर जिया गाना है ना जी, केकर मन राखे अकेर जिया रहा है। तो वो स्थिति है, क्योंकि वोट है उनके पास। तो इसीलिए ये मुझे लगता है कि चिराग पासवान कहीं छटपटा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आश्वासन कई लोगों को दिए होंगे। 5-5.5% वोट है। मुझे जानकारी मिल रही है कि 50 आदमी तैयारी करता। हाँ, जबरदस्त रूप से अपना अपना क्षेत्र में समझे कि से पूरा जम के, तो 50 को मिलबे ना करी तो क्या हुई?
लेकिन अगर अलग लड़ी हैं तो 50 गो का तब की पहले लिखा 135-40 लड़ रहा तब क्यों 135-40 लड़ी हैं 243 लड़ सकता कैसे उनका लोग तो कहता कि 243 पर तैयारी चल रहा बा जम के चल रहा बा। लेकिन सर सवाल इसमें ये भी है, कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चिराग पासवान को ये लग रहा है कि 2025 में महाराष्ट्र वाला ही जो खेल है वो भाजपा यहाँ कर देगी और अपना मुख्यमंत्री बना देगी। इसके बाद एक लंबे समय तक वो देख रहे हैं कि हम फिर मुख्यमंत्री के दावेदार कैसे बन पाएंगे, तो क्यों ना हम इसी बार प्रयास कर लें। तो एक बार कैसे बनी है, मान लो तुम्हारे ही बात में मान गया कि उसी तरह का, तो ई कहाँ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन गया। वहाँ तो फडणवीस बन गए, भाजपा ही के थे, तो यहाँ कोई भाजपा की बनेंगे, चाहे सम्राट चौधरी बनस, नित्यानंद राय बनस, विजय सिन्हा बनस, चाहे कोनो फ्रेश चेहरा बने, ई कहाँ से बनन। बस एक ही उपाय है कि बस मर्जर अगर कर दे तो। अगर मर्जर करते हैं अपने पार्टी को तो कभी ना हो, तो उपेंद्र कुशवाहा से भी कहे थे 15 चुनाव के पहले, उपेंद्र कुशवाहा ही हमसे कहे थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अमित शाह ने कहा कि आप मर्जर कर दिए, देन वी विल कंसीडर करेंगे, विचारेंगे, क्योंकि उसमें भी मोदी बहुत, बिहार वाले मोदी मजबूत नेता थे ना। लेकिन हाँ ये हो सकता है कंसीडर करके इनके फेस पर लड़ जाए, या फिर मैं एक कल तुम्हारा उसमें सवाल पता नहीं लिए हो कि नहीं लिए हो, जो कल मैंने शाम में स्टोरी किया कि अगर नीतीश कुमार के नाम का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, चुनाव बाद वही सीएम हो गए, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो कह देंगे कि दोनों आदमी इस्तीफा दीजिए, 2 मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, हम लोग बाहर से समर्थन करेंगे, फिर हम सोचेंगे क्या है नामे नहीं जब बताओ हमारा रखले बन जाए डोल ड्रम में। मतलब 2020 में जैसा नीतीश कुमार चाहते थे कि हम बाहर से समर्थन दें, उसी तरह से। हाँ उसी तरह से करेंगे वो। बोलिए कि चुनाव बाद भी हम ही सीएम होंगे, तो कोई तो बोल नहीं रहा है, स्टेट के लीडर बोल रहे हैं सम्राट चौधरी या नित्यानंद, ऐसे क्या हो जाएगी। ललन सिंह तो भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, सफल बनाने में लगे मोदी जी का कार्यक्रम। ना कहें कि अब देखा क्या होता, तो उसी स्थिति अगर बन जाएगी तब 5% इनके पास वोट है। मान ले कि नीतीश कुमार कहीं अब काम उनकर मन में चलता, लेकिन हम जो मनवा में चलता है वो बता देने बानी, लेकिन मान ले कि महागठबंधन के साथ चले जाए, नहीं आप लोग नहीं कर रहे, आप महागठबंधन मान जाए कि हम चलिए हमारे सीएम यही होंगे, नीतीश कुमार होंगे, तो खेला विधान तो चिराग पासवान के लॉटरी लग सकेला, उनके समझ है कि से नेतृत्व में हो सकेला, इस संभावना कहता नहीं। जब इस तरह का अगर बनेगा तब फिर चिराग पासवान ये सोच रहे होंगे जो कि आज हम लोग अखबार में देख रहे, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रशांत किशोर का, तो वहाँ कई नेता थे, हाँ कई नेता भी थे ना वहाँ भाई, प्रशांत किशोर थे, उनके दल के कई नेता थे, तो हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग का चिराग पासवान से बातचीत चल रही है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की पार्टी में बातचीत चल रही है, तो मान ला कि उनके साथ आ जाएंगे तो उनको सीएम फेस इनको बनाने में क्या दिक्कत है। और एक बड़ा वोट वर्ग भी जुट, हाँ 18 गो सीट दिहन जा या 20 गो, कहीं 18-20 बना रहा नहीं कि 50 आदमी तैयारी करा होता है, तो क्या करी हन प्रशांत किशोर के साथ चल जी हन। एक संभावना हम व्यक्त करते हैं, ऐसा ना कि भाई आप लोग, एक संभावना। अभी 3-4 बड़े बड़े नेता जो है, नाम नहीं बताएंगे, अभी बताना ठीक नहीं होगा, जेडीयू के 2 बड़े नेता और भी 3 बड़े नेता जो हैं, ओम प्रकाश यादव का तो चलिए रहा है हम लोग, और 2 बड़े नेता, मैंने कुल 7 बड़े बड़े नेता इन डेज टू कम आने वाले समय में प्रशांत किशोर के साथ मिलने वाले हैं। हाँ हमारे पास ये जो जानकारी है उन्हीं लोग, असल में हम उनका डुबंत दस्ता ना है, तो डुबंत दस्ता कम्युनिकेशन थोड़े बाकी नहीं किए। चलिए ये तो चिराग पासवान की बात थी सर, अब थोड़ा कांग्रेस के ऊपर हम लोग चलते हैं। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो कल कह दिए कि हाँ भाई कहाँ कोई दिक्कत है, तेजस्वी ही नेता है, तेजस्वी ही सीएम फेस है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस कुछ और कह रही है और अखिलेश सिंह एकदम अलग लाइन पकड़े हुए। अखिलेश जो बड़ान वो सही लाइन पकड़ ले बड़ान, अखिलेश जो है वो सही लाइन पकड़े हैं, यही है ही। परसों मुन्ना तिवारी भी बोले थे, बक्सर वाले एमएलए, और ये लोग जो कर रहे हैं, जो नया नया बने हैं, अल्लावारू जो हैं, या फिर राजेश राम हैं, या और जो लोग हैं, हवा में तीर मारत रह जाए। हाँ वो कुछ मतलब नहीं है कि 70 हमारा के मिली बतिया, इहो लोग बतिया मन को आदमी से, घबरा मत, टिकट बाई नू, हाँ तैयारी करो।
जहाँ मैंने इनकर कोनो ग्राउंडे नहीं, ऐसे भी बिहार में इनकर ग्राउंड का बाई तो भगवाने जानता रहा, हवा में समझ कि डोराता हम बुझे देवे कि दिव्यांग पार्टी है, हमारा बोले में कौन जन से डर बका, सही है कि दिव्यांग पार्टी है। तो जो बोल रहे हैं अखिलेश सही बोल रहे हैं, वही होने। लेकिन आपको लगता भी है कि अखिलेश सिंह को थोड़ा सा साइडलाइन किया जा रहा है कांग्रेस में जब से वो अध्यक्ष के पद से हटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष? अरे साइड लाइन किला से क्या हो जाए, साइड लाइन कर कांग्रेस का मतलब कि लालू की कठपुतली, तेजस्वी की कठपुतली, नाच 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 है नहीं चले है नहीं चले नहीं चले है नहीं कठपुतली, कैसे कठपुतली के नाच रहा। अब उनका तेलंगाना से आकर के कठपुतली के मैंने जिंदा कर दी हन, जान दाद दी हन का ये विश्वामित्र भइल बनान कि जान दाद दी हन कि व्यास मुनि भइल बनान ना तब फिर। चलिए सर, प्रशांत किशोर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जातिगत जनगणना, लैंड सर्वे और दलित महादलित को जमीन के मुद्दे को लेकर के कि इतना जमीन देना था नहीं मिला, उन्होंने बातें कही। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है या फिर उसमें ऐड ऑन किया है। आपको क्या लगता है, इसमें रणनीति में बदलाव है या ऐड ऑन है उसमें? नहीं, ऐड ऑन है, बदलाव काहे की है, काहे बदलाव करेंगे। पिछले दिनों भी जो वो जो मुद्दा जो उठाते रहे हैं तो कहाँ वो मने पॉलिटिकल एक तरह से कंप्लीट ना करें, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल था। ये जो है एकदम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कल जो उन्होंने उठाया ये लोगों के बीच में जाएगा, इस पर लोग सो हम भाई ये आदमी तो हमनिए के बतिया उठाओ तारे मर्द लेकर हमनिए के बात करता, दलित महादलित के सही में हाथ ना समझे कि से सरकार जाति आधारित जो जनगणना किलस कास्ट बेस्ड जो हुआ तो उसमें तो नीतीश कुमार ही बोले थे कि भाई 94 लाख आदमी गरीब बा, मानो भाई उनका के 2 लाख किस्त में हमने पैसा देव जा, 2 लाख देव जा किस्त में देव जा, तो कहाँ देलन कि ना देलन कुछ बतावस जा, ये मुद्दा उठौलन। इसके बाद जो है उन्होंने जो मुद्दा था कि दलित महादलित के जो चिन्हित भई रहे कि 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी और उस 3 डिसमिल में कितना आदमी के दिया। अब वो रिपोर्ट की एक बात करते हैं कि ये देशपाल कमेटी जो है उसके अनुसार केवल 1,20,000 अभी तक 1,20,000 को जमीन मिली है। मैंने 1,20,000 की जो जमीन 1,20,000 आदमी की जो जमीन है बाबू जमीन का पता नहीं है। बता रहे हैं ना, ये 2,34,000 परिवार को जमीन मिला है, उसमें से 1,20,000 देशपाल कमेटी कहती है कि ये नहीं कहाँ बाप उनके बेचारा दान चियार के घूमत रोआ तारा संकावत हमने की जमीनिया कहाँ बा जोना के बा वो दूसरा के कब्जा बा, कहीं पोखरा बा कहीं आहरा बा, पूरा आंकड़ा उकड़ा निकाल कर रिसर्च कर दिया तो दिखाए। तो ये कहाँ क्या है। फिर उसके बाद तुमको लैंड सर्वे वाला बता रहे हैं कि 20% का डिजिटलाइजेशन हुआ है। बताइए, घर घर में समझे कि झगड़ा लगा दे बा, भाई बहन में, बहन बहन में, फुआ भतीजा में, बाप बेटा में, चाचा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी इसको बता रहे हैं। ये तो सरकार भी मानती है, उसी को उन्होंने रिपीट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार तो मानती है कि लैंड सर्वे लैंड के चलते ही बिहार में ये तो आंकड़ा भी है, लैंड रिलेटेड अपराध यहाँ ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने उसको याद दिलाया है और उनका ये कहना है कि भाई इसको ठीक कीजिए आप, यही ना कहते हैं। जब पॉलिटिकल नज़र से देखते हैं हम इन 3 मुद्दों को सर, तो ऐसा लगता है कि ये तीनों मुद्दों के केंद्र में जो है दलित, महादलित और गरीब है। तो क्या ये वोटों के नज़रिए से भी एक चला हुआ रणनीतिक चाल है कि दलित महादलित और गरीब वर्ग को हम एकजुट करें? वही ना वोटवा है जी। ये जो मुद्दा 3 उठाए हैं तो ये मुद्दा समझे कि से 56% के टारगेट के लिए बनानू, 36% अति पिछड़ा और 20% महादलित और दलित, ये समझ करके ना। और फिर देखे जो बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कौन लोग बैठे थे उसमें? पासवान जी, मांझी जी, मुस्लिम समाज के लोग। हाँ, देख नहीं रहे हैं तो पॉलिटिशियन है ना, उनका पॉलिटिकल दिमाग ना है, तो एक बढ़िया पॉलिटिकल मूव है उनका। अल्टीमेटम वगैरह भी दिए हैं, कह रहे हैं कि विधानसभा का घेराव भी करेंगे आने वाले दिनों में। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं सर। पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, हरदम वो अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। हालांकि बयान का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही विवादित है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब पूरा बिहार में दलित की राजनीति हो रही है,
ऐसे समय में एक दलित नेता को इस तरह की बातें कहना क्या राजद के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, और क्या तेजस्वी यादव उनको रोकेंगे नहीं? देखा, चंद्रशेखर भी जो है ना, इहो बिना जाबी वाला नेता, उनका जाबी ना लग सकेला। एगो होल असल ना, क्या छोड़ द कोई के खेत चढ़ जाई। शंकर अय्यर हाँ, चाहे बचौल बनल बचौल है ना, ये बचौले हैं, परेशान कर दिलन। रामचरितमानस के मुसम लालू प्रसाद यादव के कितना परेशान कर रहन। एक्सेप्टेबिलिटी मैंने जो एक्सेप्टेबल चीज बा, अब जीतन राम मांझी बेचारे, उन पर बोल करके आप क्या चाहते हैं? कल गए, हो सकता है कि जीतन राम मांझी आपके साथ भी आ जाए, जरूरत भी पड़े। अभी पिछले चुनाव के बाद जो हार हुई और लगा कि विधायकों को पकड़ने जाने के, तो लोग संपर्क भी किए थे कि आ जाए हमारे साथ, तेजस्वी को बना दिया जाए। तेजस्वी भी कभी ज्यादा नहीं बोल फोन कर, तो ये सब कहने का क्या मैंने क्या ही कहल चाहता हूँ। हमारा लगा था कि इनका बुझाल ना कि का, तो कब कभी प्रोफेसर हैं जबकि कि का हमारा कब कहाँ क्या बोले के चाहिए। ये अम्बेडकर जयंती में हमें मोतिहारी उतिहारी में बोलल बड़न, उधर बोले हैं ना जी। अब जो बोलल बड़न हो ना, बड़े प्रतिक्रिया भी किए हैं। श्याम सुंदर शरण जो है प्रवक्ता हमके, हाँ, तो अब हमने को दोनों जना को ऐसा बाकी हमने के ना बोल सके न जाए। लेकिन ये है चंद्रशेखर जी हुए उनके, आप बैल मुझे मार, एक बात हूँ, आओ हम बोलबे करब। तेजस्वी काहे नहीं ध्यान देते हैं ऐसे नेताओं पर रोक लगा? अच्छा, क्या ध्यान देब? बचौल पर के बीजेपी के ध्यान देला, बहुत कुछ। अब निशिकांत पर के ध्यान देता, फंसौले मान भाजपा के। इसको दलित के अपमान से जोड़ देगी, इसको दलित के अपमान से अगर भाजपा और हम जोड़ देगी तो इस तो नुकसान भी हो सकता है आरजेडी को। बिल्कुल, तो प्रवाह में माने एकदम बोल दे बड़का नेता कहीं ना, एकदम हम मांझिए के धक्का टारगेट कर लेनी है फलान ढेकान। तो इससे पॉलिटिकल घाटा तो आप ही को होता है ना जी। जब ज्यादातर हम लोग ये भी देखते हैं कि तेजस्वी ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं जीतन राम मांझी जी पर, जबकि जीतन राम मांझी तो बहुत बोलते रहते हैं, तेजस्वी ही बचते हैं। हाँ हाँ, क्या जरूरत है भाई बोलने का? 77-80 वर्ष के आदमी, पूजनीय आदमी है, क्या है माने कौन अवगुण समझे कि समाधि जी में है जी? कौन अवगुण तो देख लगा, अगर उनका में जो अवगुण माने अवगुण उनका मतलब क्या है? वो अपराधी हैं कि किसी केस में सजा याफ्ता हैं? वो तो हमको तो मांझी जी को मर्द आदमी मानते हैं, दारू के पक्ष में मर्द बोलता है, ये बेकार है, थोड़ा थोड़ा पिया करो खुल के बोल देते हैं, दिल के खोल के। और क्या, जिंदा दिल आदमी है भाई, उसी तरह जिंदा दिल आदमी होके चाहिए। ये अपन समझे कि जब मांझी जी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं तो मांझी जी के एक बयान का भी जिक्र कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है तेजस्वी को, वो लॉलीपॉप थमा दिया गया है। हम कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले का बात जब याद करते हैं तो जीतन राम मांझी खुद भी एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं। तो इधर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करना, उधर तेजस्वी को लॉलीपॉप बता देना, और अब क्यों नहीं मांग कर रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की एनडीए में? हम तो सुन रहे कि उपेंद्र कुशवाहा भी चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। चाहला से ना हो जी, वो स्थिति में थोड़ा बन जाओ। कोऑर्डिनेशन कमेटी के क्या काम बा भाई? कोऑर्डिनेशन कमेटी के क्या काम है? उनकी जरूरत नहीं है, वो कहा जाता है। वो तो बेचारा ठीक कह रहे हो कि मांझी जी तो बहुत दिनों से बोल रहे थे, लेकिन जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं, तो काहे बताएं। और वो तेजस्वी यादव पर जो बयान दिया है, वो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, एक पॉलिटिकल बयान है। वो कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष बन जाने से आप सीएम के कैंडिडेट नहीं हो गए, सीएम फेस आपको नहीं मान जाते। ये पॉलिटिकल बयान है। तो चाह अभी भी बची है कि नहीं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने एनडीए? हमको नहीं लगता है कि ये चाह होगी अब उनमें, बनेबे नहीं करेंगे सब। जो है सर्वे सर्वा बीजेपी है, ये है, बाकी पार्टियां हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सभा हुई सर बक्सर में, उसके बाद वहां पर कम भीड़ जुटी, इसको लेकर के वहां के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको निलंबित कर दिया गया है प्रदेश कमेटी से। अब इस कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे? सही कार्रवाई है भीड़ नहीं जुटा पाने के कारण हटा देना, या फिर कांग्रेस को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि काहे नहीं लोग जुड़ रहे हैं? क्या हम बतौनी है कि दिव्यांग पार्टी है, हवाई पार्टी है आदमी कैसे आई हैं? बरियारी लेबा हो बेचारे के बलि के बकरा बंधा देना मनोज पांडे के ना, क्या दोस्त है उनका? वो बेचारे कहते हो ना भाई भाड़ा कांग्रेस के खड़गे पड़गे के आवता हमने के नहीं जान। तेजस्वी भाई भीड़ सीएम पर भीड़ जुट सकला, नीतीश कुमार पर, मोदी जी पर जुट सकेला भीड़, तुमको तेजस्वी पर जुट सकेला भीड़, चिराग पर भी जुट सकेला, सम्राट चौधरी पर भी, ये लोग नेताजी पर जुट सकेला। क्या होता है नहीं, बेसा नहीं है कांग्रेस का ना,
तो है ये नहीं कि मान लो कि आप जीत भी जाते हैं, मुन्ना तिवारी वहाँ से एमएलए हैं, तो जीत जाते हैं तो वहाँ यादव का भी वोट है, ब्राह्मण का भी वोट है, लेकिन ब्राह्मण का वोट तो डिवीजन होता है ना, इधर से भी ब्राह्मण लड़ते हैं, तो एड ऑन कौन करता है जीताने के? यादव, मुसलमान। राजद वाला वोट से जीतते हैं। हाँ, तो ये है कि मैंने माल महाराजा के मिर्जा खेले होली, अब मैं होली खेलने के चक्कर में है, माल महाराजा का है, तो आदमी कहाँ से जुड़ी हन? वो बेचारा अपन हमारा में मनोज पांडे बेचारा पता कहनी है, बेचारा बड़ा अपना से उठा ना रखलन, आदमी अब तो नहीं कहेंगे कटनी लागल बावरी, कटनी के समय नहीं चलता, तो अपन गाँव के कटनी को छोड़ के तारा के जाता नहीं, खड़के के भाषण सुना, चल हटा हटा हटा। तो अब यही से समझ जाए कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। ठीक है सर, अब परसों बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे आए और कल आरा में आते हैं केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो आ जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि शाहाबाद जो क्षेत्र है इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि सारी पार्टियां देखिएगा तो वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रही है लोकसभा चुनाव के नतीजों के कारण। लोकसभा के नतीजे के कारण नहीं, अनिकेत पाठक जी, विधानसभा में भी केवल 2 ही सीट ने जीती थी, ये आरा और बड़हरा। पूरा 4 जिलों में कई गो सीट जीती थी। माने मुझे लगता है कि 24-25 जो विधानसभा है उसमें से भाजपा 2 सीट जीती थी, आई तो चारों हारिए गए लोकसभा के, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधर करेंगे ना। उपचुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, उपचुनाव की क्या है, आई चारों सीट हार गई लोकसभा की। विधानसभा में 24-25 सीट, 24 सीट है ना, चारों में कितना, उसमें भी आप हार गए। आप वो तो मतलब बक्सर भी हारे, आप सासाराम भी हारे, आप काराकाट भी हारे, आप आरा भी हारे, चारों सीट शाहाबाद के है, हार गए आप। विधानसभा में भी केवल 2 सीट जीते, बड़हरा और आरा, तो वहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा एक्स्ट्रा। भाई लड़का घर में देखला कि कमजोर बात तो ओकरा के दूध ज़्यादा दियाई ना दियाई, पढ़े में कमजोर बात तो एगो मास्टर रख दियाई, एकरा के एगो मास्टर स्पेशल रखा। तो वैसा ही उन्हें रखल जाता है कि अब एकरा के स्पेशल कैटेगरी में ला, कि अब की कबार दिहल जाओ 2200 या 24 जोन बा विधानसभा के। वह का भी देखिए तो उन्हें ढुकियन जा, ऐसे कि औरंगाबाद में भी तो हार गिलन जा, गढ़ था, जहानाबाद में भी तो हार गिला। तो माथा चकराइल बा, वही में समझ कि से तो हाँ। तो आखिरी सवाल है सर हम लोग का, दिल्ली में जगदानंद सिंह और लालू यादव की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को क्या किसी सियासी नज़र से देखना सही है, और क्या कुछ बात अगर कुछ ऐसी हुई है? देखिए, स्वास्थ्य उनका खराब है, जगदानंद गए थे मिलने के लिए, उसी पर ये कयास हम लोग भी, क्योंकि जगदानंद से तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ये है कि लालू प्रसाद यादव, देखो जगदानंद को छोड़े हुए उपचुनाव कब भइल, उसके बाद से ऑफिस गए नहीं, अपन बोरिया बिस्तर झोरा बोरा सब लेकर के चले गए, कागज कलम दुआत कुल, हम ना रहब चटाई फटाई सब हम इधर रहबे ना करब, और भाग गए। अब वो गांव पर शटलिंग कर रहे हैं फ्रॉम पटना टू गांव, कभी एजा रहते हैं, कभी गांव रहते हैं सहू का, और कभी एजा रहते हैं बेटा के यहाँ अपने। तो अब मान लो कि इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जैसे लालू यादव जानता, अब कमिटमेंट लालू यादव से ही जगदानंद का था कि नहीं, हम जगदानंद मैंने कई बार कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही पद छोड़ेंगे या कहीं जाएंगे। जगदानंद भी उसके एक बाप ही की तरह है ना जी, पिता ही के समान है ना, तो पुत्रवत स्नेह देते हैं, वो भी बाप की तरह उनको मानते हैं तेजस्वी यादव। तो मान लो नाराजगी होला घर में, माने तो नाराजगी परमानेंटे रहेला कि टेम्पोररी होला। तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव को जो है, लालू प्रसाद यादव ने जगता भाई से कहा है, जो खबर आ रही है, ये जगता भाई मान जा, काहे मैंने हम चल जा 4-5 महीना और कितना दिन चुनाव बा, ओकरा बाद चल जो स्वास्थ्य लात ले। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि वो मान गए हैं, मानना भी चाहिए, इना न हो जाए। तो अभी तो कहल जाए कि जिसे कब हम कहीं ना कि ठेहुना में बुद्धि होला राजपूत यादव के, तो ठेहुना वाला बुद्धि निकल न भैया, तो दिमाग में सड़क के आ गई बा। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।